उर्दू तर्जुमा मत कीजिए। मैं कहाँ कर रहा हूँ, आप कीजिए नहीं। यहाँ तर्जुमा क्या हुआ है? तर्जुमा क्या है? अला का मतलब क्या होता है अरबी में? नाजिल कहाँ से होंगे वो तो बताइए। अला पहले बोलिए ना। नाजिल कहाँ से होंगे वो तो आसमान से। कहाँ से? आसमान का वर्ड बिल्कुल है, फरिश्ते के कंधे पर हाथ रख करके आएंगे। समा का वर्ड अरबी में कहा है, दिखाइए हमको। वो क्यों आपने क्या जब यहाँ पर क्लियर है कि फरिश्ते के पर हाथ रख करके आएंगे। फरिश्ते क्या जमीन में रेंगते हैं? फरिश्ते रेंगते हैं क्या जमीन में? आप बोल रहे हैं कहाँ बोला कि रेंगते? कैसे? फिर फरिश्ते पर का क्या मतलब है? देखिए, जब आसमान से कोई चीज आता है तो वहाँ पे वर्ड क्या रहता है? जिनस समा। जैसे बारिश नाजिल होगी, उसकी बात वही नाजिल होगी। आप पहले बात सुने। फरिश्ते का जो पर है वो इसलिए है और एक जगह नहीं है। समा का वर्ड हमको दिखाइए। अगर नहीं दिखाते तो मैं कोई बात नहीं करूंगा। आप अपने रास्ते में अपने रास्ते नहीं, अभी अपने रास्ते पर आपको जाने नहीं देंगे ना। अभी हजरत ईसा और महदी अलग अलग हैं, ये भी साबित करेंगे ना। और ये भी साबित करेंगे जो अरब में पैदा होंगे। फिक्र है तो अरब जाके पैदा, अरब में पैदा किससे? ईसा अलैहिस्सलाम से मिलिए। वो क्या वो मुलाकात करता है? नहीं करता है। नहीं करता है। आप करना नहीं चाहते। चलिए आप नंबर दीजिए। अगर एक लफ्ज वो मेरे सामने बोल सका, हर धर्मी छोड़ आप करके। जानते कि नहीं कहाँ है? कहाँ है मालूम? छुपा हुआ है। कहाँ छुपा है बताइए? बम्बई में। मैं बताऊँ कहाँ है? जाइएगा आप। कहाँ है? जाइए महाराष्ट्र औरंगाबाद चले जाइए। देखिए बम्बई में जो है तलाश करवाता था हम लोगों के आदमी से, और अभी ये बता रहा है पब्लिक क्या बोल रहा है उसका कोई दलील नहीं रहता। सब सुनी बातें रहती। आज तो आप ये देखिए, पहले बात समझने दीजिए और लोगों को कि फरिश्ते के पर और जू अजनिहतिन कुरान मजीद ने कहा कि फरिश्ते हमारे है ना खुद देखते नहीं और लोगों की बातों में आपकी तरह जो है हर आदमी पर मुहर अगर लग जाए गुमराही की। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने नहीं होगा ना। आप पहले हदीस मानने के लिए, हदीस देखने के लिए आप तैयार नहीं। हदीस देख चुके हैं। आप मिनट समा का वर्ड बताइए कहाँ लिखा है? वो तो आपको आसमान से कैसे डाला है। मिनट समा का वर्ड है ही नहीं। उसके बाद आपने ये कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे वो बाप से पैदा होने के बाद। वही हजरत ईसा होगा जब बाप से पैदा होगा तब, या बगैर बाप के पैदा होगा तो वो हजरत ईसा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की किस ईसा के बारे में? वही हजरत ईसा जो पहले नबी थे तो वो बगैर बाप के थे, और आज आप उसको बाप वाला बना दे रहे हैं, तो वो हजरत ईसा होंगे कैसे जनाब? में से लोग आते कि बिना बाप के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या अकीदा है? जो आए थे बिना बाप के आए। हजरत आदम कौन बाप था? आप थे नहीं। आपका ये कहना है कि हर आदमी बाप से आया था, हजरत आदम के बाप आप थे। आपको भी लगता है कि आज भी ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से आएंगे और बिना बाप के आएंगे? इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन तुम्मा क़ाल लहु कुन फयकुन। कुरान की आयत नहीं पढ़े हैं कि हजरत ईसा की मिसाल बाप में वैसे ही है जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उठाने का लफ्ज है, उठाने की लफ्ज नहीं है कुरान में। मत जाइए, पहले आपने ये कहा है बाप से पैदा होगा, इसका जवाब तो सुन लीजिए। ऐसे हटदर्मी नहीं। आपने ये कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाप से पैदा होंगे। बाप से जब पैदा होंगे तो कुरान मजीद की आयत का आप इनकार कर रहे हैं कि कुरान मजीद ने कहा कि बगैर बाप के मैं पैदा हुआ। और जब हजरत मरियम लेकर के आई तो कहा कि या उख्ता हारून माकानो तुम मुखे बकरिया। तो ये बगैर बाप का बेटा जब बनी इसराइल में आया उस वक्त की बात है ना। आप इस वक्त की बात कीजिए ना कि अल्लाह के नबी ने मेहदी अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से क्या पेशन गोई की है। ये कहा कि वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वही आएंगे, वो वही हुलिया अल्लाह के नबी ने अलग अलग हुलिया बयान किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मेराज में देखा था वो पूरी हदीस आप पहले आप गौर करके देखें। मेराज में गए, सुने, मेराज में अल्लाह के नबी गए, वहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सुनिए आप हुलिया की बात बताएं और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी हुलिया बताएं। हुलिया ही की बात मैं कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया जब मेराज में गए तब भी बयान किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेराज में गए वो हदीस आपने पढ़ी, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आपने जिस तरह से देखा, जो बाल देखा, जो चेहरा देखा, वही हुलिया फिर उसके बाद यहाँ भी उन्होंने बयान किया है इसमें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी जमाने में आएंगे। आज आप दोनों में फर्क कर रहे हैं, गोया वो हजरत ईसा नहीं है। हम मिले मोहम्मद शकील बिन हनीफ से, देखे ना पूरा हुलिया देखे, उनसे मिले, उनसे आप सबसे पहली बात ये है कि अगर हदीस कुछ पढ़े होंगे या सुनाया होगा किसी ने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इमाम महदी जो होंगे उसका नाम मेरा नाम होगा। मेरा नाम नहीं होगा, मेरे नाम से नाम होगा। क्या आप बोलिए पूरा हदीस क्या नाम से? बोलिए ना, मेरे नाम से मेरा नाम होगा।
میرے نام میرا نام ہوگا اور میرا باپ کا جو نام ہے اس جیسا نام ہے. شکیل تو کوئی عربی نام ہی نہیں ہے. تو محمد شکیل بن حنیف. شکیل تو کوئی عربی ارے جناب میں یہ کہہ رہا ہوں نا, شکیل کوئی عربی نام ہی نہیں ہے, نہ صحابہ کا, نہ کسی نبی کا, نہ کسی کا. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ امام مہدی, چلیے ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مانے لیتا ہوں, کہا کہ ان کا نام میرے نام سے ملے گا اور میرے باپ کا نام اس کے باپ سے ملے گا. باپ کا نام اللہ کے نبی کا عبداللہ اور خود ان کا نام محمد. اور شکیل تو نام عربی نہیں ہے جناب. کسی ایک صحابی کا نام بتائیے, کسی ایک صحابی کا نام آپ بتا دیجیے کہ عرب کا نام ہے. میں آپ لوگوں سے بحث کرنا نہیں چاہتا. میں سمجھ رہا ہوں, سنیے میں سمجھ رہا ہوں. سب سے پہلے خالی ایک بات سن لیجیے آپ, زیادہ بحث کرنا ہی نہیں ہے, صرف ایک بات سن لیجیے آپ, کیونکہ دیکھیے گمراہی سے کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا ہے. ہم گمراہی میں تھے, اتنی بات مت کیجیے. آپ جو نکالنے جا رہے ہیں اس میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آدھی بات پڑھ کر کے اور آدھی بات سمجھ کر کے کوئی بات نہ کریں اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ اس پر اور اسٹڈی کریں, اور وہ جو اس کے جو اور بھی حدیثیں ہیں وہ تمام حدیث آپ کو میں دے دوں گا. آپ شکیل صاحب سے آپ کو کچھ نہیں ہے, میرے پاس سب دلیل ہے. نہیں, ایک بار آپ اس پر غور پڑھیے. ٹھیک ہے, وہ بہت آپ پڑھے لکھے ہیں اس میں, لیکن ایک بار آپ غور کر لیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حدیثیں کہی ہیں ان تمام حدیثوں کو آپ دے دیجئے. اور اس میں ہے کہ وہ جب تک کہ میرے خاندان کا, پہلی بات میرے خاندان کا ہوگا, ولد فاطمہ میں سے ہوں گے. کون؟ امام مہدی کہاں سے ہوں گے؟ امام مہدی کہاں سے ہوں گے؟ یہ حدیث